Hello बच्चों, let's read this question. The question says the values of Kp1 and Kp2 for the reaction. तो ये आपके दो रिएक्शन दिए गए हैं are in the ratio of 9:1 if the degree of dissociation of X and A be equal. यानी कि X और A यहाँ पे जो दिया गया है इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल है. The total pressure at equilibrium 1 and 2 are in the ratio. तो आपसे बोल रहा है कि टोटल प्रेशर का जो रेशियो होगा वो बताइए क्या होगा, है ना. और Kp1 और Kp2 का रेशियो आपको दिया गया है. तो बच्चों यहाँ पे जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो बच्चों अगर मान लीजिए कोई भी एक रिएक्शन है हमारे पास A प्लस B, है ना, और ये कन्वर्ट हो रही है C में और D में. तो बच्चों इसका मैं Kp कैसे लिख सकता हूँ? Kp मैं लिख सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट साइड. तो Pc इंटू Pd डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा क्या, Pa इंटू Pb. या इस तरीके से हम Kp लिख सकते हैं, प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. अब बच्चों यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होता है ये आप ध्यान रखिए कि पार्शियल प्रेशर अगर मान लीजिए Pi में लिख रहा हूँ ith गैस का, तो पार्शियल प्रेशर होता है टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन के, है ना. तो ये पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है. तो ये आपका की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा. चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे यहाँ पे सारी चीजें हुई. तो बच्चों फटाफट इसको हम लिख लेते हैं रिएक्शन को, और यहाँ पे पहले एक रिएक्शन को लिखते हैं फिर उससे हम स्टार्ट करेंगे. तो पहला आपका जो रिएक्शन है, यहाँ पे एक चीज और भी दिया गया है. यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि मान लेते हैं हम लेट द प्रेशर ऑफ रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2 इज P1 एंड P2. आपका जो वन रिएक्शन है वो क्या है, X इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू क्या है, Y प्लस Z. ये आपका रिएक्शन 1 है. और जो A है इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2B, ये आपका रिएक्शन 2. ठीक. तो इनका जो प्रेशर है ना, हम मान लेते हैं इसका P1 है और इसका P2 है. बच्चों यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया है Kp1 डिवाइडेड बाय Kp2, ये कितना दिया गया है 9/1 का. तो यानी कि Kp1 डिवाइडेड बाय Kp2 किसके बराबर है, 9 के. अब बच्चों रिएक्शन 1 से हम स्टार्ट करते हैं. तो रिएक्शन 1 आपका है X इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Y प्लस Z. तो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे मान लीजिए कि 1 मोल हमारे पास X था. अब यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों का इक्वल है, तो मान लेते हैं हम कि अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है. तो अगर ये डिसोसिएट हो रहा है तो Y यहाँ पे हम लिखेंगे और Z के नीचे भी अल्फा हम Y के नीचे भी लिखेंगे और Z के नीचे भी लिखेंगे, क्योंकि जो भी डिग्री में यहाँ पे ये X डिकम्पोज होगा उसी रिस्पेक्ट में हमको Y और Z फॉर्म है ना. तो मान लेते हैं अगर X का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो हमको यहाँ पे जो Y के नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे वो भी क्या होंगे, अल्फा होंगे, और Z के भी नंबर ऑफ मोल्स अल्फा ही होंगे. तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तीनों का सम हो जाएगा, मोल्स ऑफ X एंड मोल्स ऑफ Y एंड मोल्स ऑफ Z. यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस अल्फा. ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए. अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पार्शियल प्रेशर का, Pi इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिजायर्ड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. यानी कि अगर मुझे X का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, है ना, तो X का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X यानी कि 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 1 प्लस अल्फा हो जाएगा. ठीक. सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ Y निकालना हो यानी कि जीटा Y, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y यानी कि अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा. सिमिलरली अगर मुझे Z के लिए निकालना हो तो यहाँ पे भी अगेन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा. अब बच्चों इसको हम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिख लेते हैं. तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर. तो इसका जो टोटल प्रेशर है वो क्या हमने कंसीडर किया है, P1. अब बच्चों इसको हम P1 के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं. तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P1, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा Py जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा आपका अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P1, और यहाँ पे Pz जो हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P1। ठीक, ये हो गया। अब बच्चों मुझे इसका Kp1 लिखना है, तो Kp1 मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ y पार्शियल प्रेशर ऑफ z डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ x। आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देखिए और हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब बच्चों यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब हम सारी वैल्यूज को जब हम पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए। Py यानी कि अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P1, यहाँ पे अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू हो जाएगा बच्चों P2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P1। तो बच्चों इस तरीके से हम यहाँ पे Kp निकालेंगे, है ना, Kp1। अब बच्चों Kp1 ये आपका हो गया इक्वेशन 1, हम समझ लेते हैं, है ना। ये हम 1 इसको हमने कंसिडर कर लिया Kp1 के लिए। सिमिलरली अब हम दूसरे रिएक्शन के लिए भी सारी चीजें करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखो, दूसरे रिएक्शन के लिए जब आप करेंगे तो उसके केस में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे बच्चों जो रिएक्शन दिया गया है वो है आपका A इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2B। अब इसके केस में यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 अल्फा, है ना। इनिशियली हमने एज्यूम किया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A 1 था, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे जो आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे वो कितना हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, तो ये 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए आगे क्या होगा। अब बच्चों यहाँ पे अगर मुझे इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा बच्चों 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। अगेन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हम निकालेंगे बच्चों 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा, है ना। अब पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे तो हम P2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा PA इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P2। Pb अब बच्चों लिखेंगे 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P2 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए Pa और Pb अपने को मिल गए। अब हम यहाँ पे Kp2 लिख लेंगे। Kp2 हो जाएगा बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A, यानी कि जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसको हम रेज टू पावर में लिख देते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये क्या 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा, और साथ में P2 भी था, यहाँ पे P2 और यहाँ पे P2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया बच्चों आपका इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम एक साथ लिख लेते हैं, जो उनका रेशियो दिया गया है उसके हिसाब से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन Kp1 डिवाइड बाय Kp2 चाहिए तो हम डिवाइड कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, जब हम Kp1 डिवाइड बाय Kp2 करेंगे तो क्या मिलेगा आपने, तो यहाँ पे बच्चों Kp1 डिवाइड बाय Kp2 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 1 ऑलरेडी हमको दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, है ना, तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे बच्चों आपके Kp1 की जो वैल्यू है ये क्या है, अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा और इंटू P1, है ना। यहाँ पे ये P2 नहीं है, सॉरी, ये भी आपका क्या है P1 ही है, ये भी आपका P1 ही है। तो यहाँ पे अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, है ना, Kp1 के केस में बच्चों है अल्फा डिवाइड बाय अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर इंटू P1 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या था अल्फा, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा। तो बच्चों लिख लेते हैं इसको हम लोग, तो ये था आपका 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P1, है ना, ये था, एंड डिवाइडेड बाय ये आपकी हो गई Kp1 की वैल्यू। अब Kp2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा, तो यहाँ पे बच्चों Kp2 की वैल्यू है 2 अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू
P2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय अगेन क्या है बच्चों यहाँ पे 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P2। तो ये सारा पहले हम लिख लेते हैं 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P2, है ना बच्चों। इससे ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा बच्चों, है ना। और ये जो P2 है, ये P2 से ये P2 भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ये टर्म तो पूरा फिनिश हो गया। अब यहाँ पे केवल और केवल P2 बचा और ये P1 से ये P1 भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल और केवल P1 बचा। तो बच्चों ये हो जाएगा अल्फा डिवाइड बाय अल्फा प्लस 1 यानी 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर इंटू P1 और यहाँ पे बच्चों ये बचेगा 2 अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर इंटू P2। अब 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा भी कैंसिल हो जाएंगे, दोनों ही स्क्वायर हैं, है ना। और ये अल्फा स्क्वायर से ये अल्फा स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई 2 स्क्वायर यानी कि 1 बाई 4 बचेगा केवल। तो यहाँ पे बच्चों क्या मिल जाएगा 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 P1 डिवाइड बाई P2। तो ये आपका बच्चों आ जाएगा आंसर, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब P1 और P2 के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों P1 डिवाइड बाई P2 विल बी इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 1, है ना। तो P1 और P2 के बीच का जो रिलेशन होगा वो रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका विल बी इक्वल टू 36 एंड 1। अब हम ऑप्शन देखते हैं कि 36 एंड 1 दिया है क्या। तो बच्चों आप देख सकते हो ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ए बी एंड डी आपके इनकरेक्ट ऑप्शन होंगे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।